नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में ज्वलनशील मुद्दों को लेकर ही चर्चा करते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में मैं पहली बार किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि एक शख्सियत पर चर्चा करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों रतन टाटा इतने लोकप्रिय हैं और क्यों उनके गुजर जाने से सबको ऐसा लगा कि उनका कोई अपना ही उनसे दूर हो गया हो। तो आइए जानते हैं रतन टाटा का व्यक्तित्व और उनके कुछ रोचक किस्सों के बारे में। दर्शकों, टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के वंशज रतन टाटा सन 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने। लेकिन आप में से ज्यादा लोगों को यह नहीं पता होगा कि चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने अपनी खुद की कंपनी में शॉप फ्लोर पर एज अ एम्प्लॉय काम किया था। उन्होंने धरातल पर काम करके अपनी कंपनी की सभी खामियों को अच्छे से जाना और उन पर मेहनत करी। परिणाम ये रहा कि जब उन्होंने अपनी कंपनी ज्वाइन की थी तब उसका टर्नओवर 10,000 करोड़ था और आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 34 लाख करोड़ है। दर्शकों, रतन टाटा ने नुकसान उगत रही कई कंपनीज को अक्वायर करके इतना प्रॉफिटेबल बना दिया जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका सबसे पहला एक्विजिशन सन 2004 में था जब उन्होंने टाटा टी में ब्रिटिश टी कंपनी टेटली को $450 मिलियन में अक्वायर किया था। इसके बाद 2007 में उन्होंने 6.2 बिलियन पाउंड्स में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस स्टील को टाटा स्टील में अक्वायर किया। इसके अलावा 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में, बिग बास्केट को 2021 में, कोरिया की देवू कमर्शियल व्हीकल्स, एयर इंडिया और ना जाने कितनी ही कंपनीज को सफलतापूर्वक उन्होंने चलाया। साथियों, रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं थे, उन्होंने मानव हित में इतने दान पुण्य किए हैं जो शायद ही कोई दूसरा उद्योगपति या बिजनेसमैन करता हो। इसके कुछ उदाहरण आपको देता हूं। मुंबई में 26/11 अटैक के दौरान उन्होंने घायलों के लिए ताज पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट बनाया था जिससे कि घायलों का इलाज मुफ्त में हो सके। लेकिन बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस ट्रस्ट को आगे भी जारी रखा जाएगा और यदि ऐसे हमले फिर से होते हैं तो सभी घायलों का इलाज फ्री में किया जाएगा। इसके अलावा 1984 में सिख दंगों के दौरान कई सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और कई सिख ड्राइवर्स ऐसे थे जिनके ट्रक जला दिए गए थे और उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत उनसे छीन लिया गया था। ऐसी मुश्किल घड़ी में रतन टाटा ही थे जो उनके लिए भगवान का दूत बनकर आए और सभी ड्राइवर्स को फ्री में ट्रक दिए और मानवता का ऐसा उदाहरण पेश किया जो किसी दूसरे ने नहीं किया था। दर्शकों, ये चीज दर्शाती है कि वो न केवल दूसरों के दुखों को महसूस करते थे बल्कि उनके दुखों को अपना समझकर उनको दूर करने की इच्छा शक्ति भी रखते थे और यही बात उनको सबसे अलग बनाती है। उनका पशु प्रेम हम में से किसी से भी नहीं छुपा है। हम सब जानते हैं कि टाटा की किसी भी ऑफिस या रेस्टोरेंट में स्ट्रीट डॉग्स को कोई भगा नहीं सकता है, लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते के कारण ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से अवार्ड लेने से मना कर दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, बात है 2018 की, जब प्रिंस चार्ल्स द्वारा उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था। सारी तैयारियां पूर्ण हो गई थी लेकिन एंड मोमेंट पर उनके कुत्ते की तबीयत खराब हो गई जिसके चलते उन्होंने ब्रिटेन जाना कैंसिल कर दिया। पर इस पर खुद प्रिंस चार्ल्स ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि रतन टाटा इज द रियल मैन। दर्शकों, रतन टाटा की दृढ़ता की बात करें तो जब उन्होंने 4-व्हीलर मार्केट में एंट्री की थी तब वह असफल रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपनी कंपनी को फोर्ड को बेच देंगे, जिसके लिए उन्होंने फोर्ड के मालिक से मुलाकात भी की, लेकिन फोर्ड ने उनको नौसिखिया बताते हुए इस कंपनी को खरीदने से इनकार कर दिया था। उस दिन रतन टाटा ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी कंपनी में सुधार कर इसे और बेहतर बनाएंगे और आज हम सब जानते हैं कि उसी फोर्ड को टाटा ने एक्वायर कर लिया और आज की तारीख में भारत की अगर कोई सबसे सेफेस्ट कार मार्केट में है वो टाटा ही है। रतन टाटा कितने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे वो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक बार एक युवती ने उनकी फोटो पर अपमानजनक कमेंट करते हुए कांग्रेचुलेशंस छोटू लिख दिया था, जिसके बाद उस लड़की को लोगों द्वारा बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन रतन टाटा का जवाब सुनकर आपकी नजरों में उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। उन्होंने उस लड़की की बात का बुरा नहीं माना बल्कि इस बुराई में भी अच्छाई ढूंढी। उन्होंने जनता से अपील करी कि इस बच्ची को ट्रोल ना करें क्योंकि हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, तो इस लड़की से इज्जत से ही बात करें। यह था रतन टाटा का व्यक्तित्व, उनका चरित्र। एयरपोर्ट पर अपना सामान खुद उठाने से लेकर दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले रतन टाटा वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तुलना हम किसी आम आदमी से कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ आपको रतन टाटा का एक किस्सा और सुना देता हूँ। एक इंटरव्यू में रतन टाटा से पूछा गया कि आपको सुख की अनुभूति कब हुई थी, तो रतन टाटा ने जवाब दिया इसका एक किस्सा सुनाते हुए। उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त ने उनसे एक विकलांग बच्चों की संस्था में 200 व्हील चेयर खुद अपने हाथों से दान करने को कहा। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन वापस लौटते समय एक बच्चे ने उनके पैर पकड़ लिए। रतन टाटा ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें और भी कुछ चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे बस आपका चेहरा देखना है जिससे कि मरने के बाद भी मैं आपका चेहरा याद रख सकूं।
टाटा ने बताया कि उसी वक्त उनको सुख की अनुभूति हुई थी और समझ आया था कि मानव सेवा ही सर्वोपरि है और रुपया पैसा कोई मायने नहीं रखता। दर्शकों, रतन टाटा पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। उनकी दयालुता, अनुकंपा, दृढ़ता, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज, इन सब पर हम जितनी बातें करें वो सब कम है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें जाननी जरूरी थी उसको बताने का एक छोटा सा प्रयास मैंने आपसे किया है। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने रोल मॉडल सोच समझकर चुनेंगे और अपने अंदर आत्म परिवर्तन कर रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व को अपनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।